कोई भी स्टॉक शार्प अपवर्ड मोमेंटम देता है, क्या बोला मैंने, शार्प मतलब बहुत शॉर्ट टाइम में काफी ज्यादा अपवर्ड मोमेंटम जब देते हैं तब वो क्या करते हैं, देखिए अनलिमिटेड टाइम तक तो एक स्टॉक ऊपर की तरफ नहीं जा सकता है, उसको पुल बैक आना ही है, क्योंकि कहाँ तक जाएगा, लोग कितना ऊपर प्राइस में खरीदेंगे, लोग प्रॉफिट भी तो बुक करेंगे ना। तो जब भी लोग प्रॉफिट बुक करेंगे तब ऑटोमेटिकली एक रिएक्शन आएगा जो बैकवर्ड रिएक्शन यानी कि पुल बैक आएगा। तो अभी इस तरह सिचुएशन में क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे हमारे पास दो ट्रेंड है। एक तो मेजर ट्रेंड है जो पहले था, ये मेजर ट्रेंड था, और ये अभी क्या है ना, शॉर्ट टर्म ट्रेंड है। ठीक है, इसको शॉर्ट टर्म ट्रेंड यानी कि माइनर ट्रेंड अब जो भी कहिए, लेकिन समझिए कि ये शॉर्ट पीरियड में बना और जो लेंदी प्राइस मूवमेंट हुआ वो पहले हो गया। ये मार्केट का स्ट्रेंथ शो करते हैं। अब आप कहेंगे अगर ये स्ट्रेंथ ही है तो ये डाउन स्विंग क्यों दिखा रहा है, डाउनवर्ड मोमेंटम क्यों दिखा रहा है। देखिए दोस्तों, क्योंकि इसमें वॉल्यूम का स्ट्रक्चर में भी आपको डिफरेंस दिखेगा। तो बेसिकली लो वॉल्यूम में सेलिंग आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो कूलिंग पीरियड है ना, ये कुछ वीक के बाद ये बेसिकली दोबारा रैली करने के लिए ये तैयारी कर रहा है, इसलिए इस तरह पैटर्न बनता है। यही होता है साइकोलॉजी, क्योंकि शॉर्ट टाइम में बहुत ज्यादा मूव कर गए तो इसको थोड़ी तो कूल डाउन होना बनता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मान इन्वेस्ट टॉक। दिस इज योर फ्रेंड आलमगीर। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, हम लोग पिछला वीडियो में जैसे कि ओएच पैटर्न के बारे में डिस्कस चालू किए थे, तो इस वीडियो में ओएच पैटर्न का और एक इम्पोर्टेंट पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि फॉलिंग ओएच पैटर्न इन राइजिंग मार्केट। देखिए डिफरेंस समझ लीजिए कि हम इसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं। पिछला जो वीडियो था उसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि राइजिंग वेज पैटर्न, ठीक है, जब वेज पैटर्न अपवर्ड डायरेक्शन में होता है इन राइजिंग मार्केट, सो बोथ आर इन राइजिंग मार्केट। देखिए पिछला वीडियो भी हमने डिस्कस किया था राइजिंग मार्केट में जो वेज पैटर्न, लेकिन वो वेज पैटर्न था राइजिंग वेज पैटर्न। ठीक है, तो आज का वीडियो में हम लोग सेम राइजिंग मार्केट में अगर वेज पैटर्न का दूसरा फॉर्म बनता है जो कि फॉलिंग है, तो उसको हम किस तरह डिस्कस करेंगे, किस तरह हम समझेंगे, किस तरह अपना ट्रेड में वो नॉलेज को यूज करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे बेसिकली। तो इसलिए मैंने लिख दिया कि ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन राइजिंग वेज इन अप ट्रेंड, कि अप ट्रेंड में जब राइजिंग वेज बनता है किस तरह वो बनता है, उसका क्या इंटरप्रिटेशन होता है, वेज पैटर्न किसको कहा जाता है, उसके बारे में डिटेल हम लोगों ने डिस्कस किया। तो अगर आप लोग नए हैं और पिछला वीडियो को नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो दिया हुआ है लिंक, आप वहां से देख लीजिए। यहाँ पे आई बटन में भी आपको दिख रहा है, यह सब देख लीजिए। ठीक है, आज हम सेकंड सिनारियो के बारे में पढ़ेंगे जो अभी मैंने बोला। तो चलिए हम देखते हैं कि ये सेकंड सिनारियो किस तरह मार्केट में बनता है और उसको किस तरह समझा जा सकता है। तो पिछला वीडियो में ये पार्ट मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका, लेकिन फिर भी आप लोग जो फर्स्ट टाइम देख रहा है उनके लिए मैं दोबारा बता देता हूँ। देखिए इसका अलग अलग वेरिएशन है, बेसिकली इसका 4 वेरिएशन है। अब 4 वेरिएशन में क्या क्या हम देखेंगे। एक तो मार्केट जब अप ट्रेंड होता है तो उसमें 2 कैटेगरी बन सकता है, एक राइजिंग वेज एंड एक फॉलिंग वेज। ठीक है, तो 2 कैटेगरी हो गया। और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तब उसमें भी 2 कैटेगरी हो सकता है, अगेन राइजिंग वेज बन सकता है, फॉलिंग वेज बन सकता है। हमने ऑलरेडी एक कंप्लीट कर चुका, हम दूसरा आज करने जा रहे हैं और आने वाला वीडियो में बाकी भी करेंगे। तो ये 4 टाइप का वेज पैटर्न बन सकता है। तो बेसिकली देखिए मार्केट में जब अप ट्रेंड में रहता है, क्योंकि अभी हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो अप ट्रेंड मार्केट में जो फॉलिंग वेज बनेगा, इसलिए तो हमने बाय डिफॉल्ट मतलब मैंने जबरदस्ती इसमें अप ट्रेंड को लिए डिस्कस किया। आगे जाके हम डाउन ट्रेंड को भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप देखिए मार्केट का जो मूवमेंट है वो अप ट्रेंड है। अब अप ट्रेंड में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने डाउ थ्योरी के ऊपर जब वीडियो बनाया था तब डाउ थ्योरी में मैंने डिस्कस किया था कि किस तरह अप ट्रेंड को समझेंगे। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, एवरीथिंग हैज बीन एक्सप्लेन्ड देयर। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ लिंक से जाके देख लीजिए। और अगर आप देखे हो तो ऑलरेडी आपको समझ में आ रहा है कि ये हायर हाई हायर लो, लोअर हाई लोअर लो स्ट्रक्चर से हमें पता चल रहा है कि स्टॉक धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि ये ट्रेंडिंग अपवर्ड ट्रेंड में ये स्टॉक जा रहा है। अब देखिए जब कोई भी स्टॉक शार्प अपवर्ड मोमेंटम देता है, क्या बोला मैंने, शार्प मतलब बहुत शॉर्ट टाइम में
काफी ज्यादा अपवर्ड मोमेंटम जब देते हैं तब वो क्या करते हैं, देखिए अनलिमिटेड टाइम तक तो एक स्टॉक ऊपर की तरफ नहीं जा सकता है, उसको पुल बैक आना ही है, क्योंकि कहाँ तक जाएगा, लोग कितना ऊपर प्राइस में खरीदेंगे, लोग प्रॉफिट भी तो बुक करेंगे ना। तो जब भी लोग प्रॉफिट बुक करेंगे तब ऑटोमेटिकली एक रिएक्शन आएगा जो बैकवर्ड रिएक्शन यानी कि पुल बैक आएगा। तो इस पुल बैक के लिए अलग अलग पैटर्न बनता है, अलग अलग टाइप का पुल बैक होता है, अलग अलग एनालिसिस होता है। तो उनमें से हम देखेंगे कि फॉलिंग वेज पैटर्न किस तरह बनता है। तो चलिए देखते, फॉर एग्जांपल हम मान लेते कि यहाँ पे जो रिएक्शन आया वो इस तरह कुछ पुल बैक आया। अब देखिए पुल बैक आने के बाद मैंने जैसा कि बोला अलग अलग टाइप का पैटर्न बनता है। मैंने इसमें फ्लैग पैटर्न डिस्कस किया था जहाँ पे बुल फ्लैग था, बेयर फ्लैग था। मैंने सिमेट्रिक ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, अलग अलग, फिर पीनट पैटर्न, बहुत कुछ डिस्कस किया। सारा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से देख लीजिए। उसमें एक एक सिचुएशन में मार्केट में एक एक तरीके के पैटर्न बनता है, तो आपको देख के समझ में आना चाहिए। आपको समझना होगा कि किस तरह पैटर्न का मतलब क्या होता है, उसको किस तरह ट्रेड किया जाता है, उसको किस तरह एनालिसिस किया जाता है। तो इसलिए ये बहुत सब्जेक्टिव चीजें हैं मार्केट में, मार्केट सीखने में लोगों को टाइम इसीलिए लगता है। तो मान लीजिए जब इस तरह पुल बैक आता है और पुल बैक आने के बाद कुछ ऐसा फॉर्मेशन बनता है जैसा कि यहाँ पे हमें एनिमेशन में दिख रहा है। अब जब इस तरह बनेगा, देखिए इसका कुछ फीचर्स अगर आप गौर से ऑब्जर्व कीजिएगा तो आपको कुछ चीज नोटिस होगा। देखिए पहली बात, मार्केट था अप ट्रेंड में, तो डाउ थ्योरी में जब अप ट्रेंड होता है तो हायर हाई हायर लो बनता है ना, ये एकदम फंडामेंटल चीज है जो हायर हाई हायर लो बनता है। अब लेकिन यहाँ पे जो पुल बैक आया, ये पुल बैक में आप देखिए ये तीनों हाई को आप ऑब्जर्व कीजिए। ये तीनों हाई को अगर देखेंगे और इसको जोड़ देंगे तो इसका डायरेक्शन क्या, इसका डायरेक्शन है दोस्तों डाउनवर्ड, मतलब डाउन ट्रेंड इसमें अकॉर्डिंग टू डाउ थ्योरी बन गया। इसका मतलब ये डाउन ट्रेंड है, चाहे ये शॉर्ट टर्म है चाहे ये लॉन्ग टर्म है, ये डाउन ट्रेंड है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, इसके बाद नीचे वाला जो लो है इसको भी देखिए, हर बार ये पिछला लो को ब्रेक कर दिया, यानी कि नीचे का लो भी डाउनवर्ड है, तो ये भी आपको कह रहे हैं डाउन ट्रेंड। तो अभी इस तरह सिचुएशन में क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे हमारे पास दो ट्रेंड है। एक तो मेजर ट्रेंड है जो पहले था, ये मेजर ट्रेंड था, और ये अभी क्या है ना शॉर्ट टर्म ट्रेंड है। ठीक है, इसको शॉर्ट टर्म ट्रेंड यानी कि माइनर ट्रेंड, अब जो भी कहिए, लेकिन समझिए कि ये शॉर्ट पीरियड में बना और जो लेंदी प्राइस मूवमेंट हुआ वो पहले हो गया। अभी इस तरह सिचुएशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये डाउन ट्रेंड को देखेंगे या अप ट्रेंड को देखेंगे, किसको देखेंगे दोस्तों, इसका अलग अलग मीनिंग होता है, इसका क्या कारण है, साइकोलॉजी क्या है वो मैं बताता हूँ। पहले हम लोग देख लेते कि जब इस तरह रिएक्शन आता है ये बाकी रिएक्शन से अलग है। इससे पहले हमने जो भी पैटर्न डिस्कस किया वो इस तरह नहीं था, उससे ये काफी अलग है। हम डिफरेंस भी देखेंगे कि क्यों अलग है। अभी देखिए ये ऊपर का जो पॉइंट्स है ना इसको हम जोड़ देते, ये ऊपर का पॉइंट्स लेके अगर जोड़ दिया तो हम इस तरह एक लाइन मिलेगा। अब ये जो लाइन है इसका डायरेक्शन ऑटोमेटिकली डाउन है, मैंने ऑलरेडी बोल चुका, ठीक है। लेकिन इसको आप ऐसा मानिए ये काइंड ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि ये रेजिस्टेंस में क्या होता है, रेजिस्टेंस प्राइस को ऊपर जाने में रोकता है। तो बेसिकली ये जो लाइन है ये प्राइस को ऊपर जाने में रोक रहा है, जब भी ये लाइन को टच कर रहा है प्राइस नीचे की तरफ गिर रहा है, तो इसीलिए इसको आप कहिए रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, एंगुलर भी हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, वो भी मैंने डिस्कस किया। अभी देखिए सेम वे में ये नीचे का दो पॉइंट को अगर हम जोड़ देंगे तो एक सिमिलर लाइन मिलेगा हमें। ये लाइन को अगर आप देखेंगे तो इसका भी एक डायरेक्शन देखिए, इसका जो एंगल है ना थोड़ी बहुत नीचे की तरफ, इसका झोंक नीचे, ऊपर का भी झोंक नीचे। तो आप क्या करेंगे, इसको आप कहिए कि ये सपोर्ट। सपोर्ट में क्या होता है दोस्तों, सपोर्ट में जब भी प्राइस आता है तो प्राइस ऊपर की तरफ निकल जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे भी सेम चीज हो रहा है, तो एक हमें सपोर्ट लाइन मिल गया, एक हमें रेजिस्टेंस लाइन मिल गया। ये तो मिल गया, ठीक है, ऑब्वियस बात है कि मिला, लेकिन ये देखिए दोनों आके इस पॉइंट में ये मिल गया। इसको हम जब सिमेट्रिक ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल पढ़ा था
तो तब उसमें हम देखे थे कि इसको हम कहते हैं कि एपेक्स। तो बेसिकली ट्रायंगल का वीडियो में इसको हम काफी अच्छा से डिस्कस किया, आप उसको देख लीजिए, इसको एपेक्स क्यों कहते हैं। अभी देखिए इस तरह जब बनता है तो आप इसको ध्यान से देखेंगे तो पिछला जो वेज पैटर्न हम डिस्कस किए थे तो सिमिलर है, कुछ डिफरेंस है, क्योंकि ओवरऑल जो इसका डायरेक्शन है ना डाउनवर्ड है। ठीक है दोस्तों, डाउनवर्ड, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं वेज। वेज क्यों कहते हैं, क्योंकि पिछला वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था कि आप लोग पिज्जा खाते हैं, पिज्जा का दुकान में अगर जाएंगे तो बेसिकली पिज्जा किस तरह होता है, पिज्जा ऐसा गोल होता है। अब पिज्जा को काटते कैसे, ऐसा आप स्लाइस बना लीजिए। पिज्जा का जो स्लाइस है वो अगर एक स्लाइस आप लेंगे तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, यही होता है वेज। इंग्लिश वर्ड है, इस तरह जो शेप दिखता है इसी को कहते हैं वेज। तो किसी भी एक स्लाइस को आप उठा लीजिए, वो हो गया वेज। इसको देखिए, देखने में सेम एक स्लाइस के तरह, पिज्जा का जो एक स्लाइस होता है वो स्लाइस के तरह दिखने में, तो इसीलिए इसको वेज कहता है। तो इसमें कंफ्यूज होने का कोई बात नहीं। पहला तो राइजिंग वेज, ये होगा फॉलिंग वेज। क्यों, क्योंकि देखिए ये जो वेज का जोक है ये फॉलिंग है। फॉलिंग हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे नीचे आ रहा है ना, इसीलिए फॉलिंग, मतलब कोई गिर रहा है इस तरह। पिछला जो था वो था हमारा राइजिंग वेज था, कुछ इस तरह था। ठीक है, तो इस तरह हमें प्राइस मिलने मूवमेंट दिख रहा था। तो बेसिकली ये फॉलिंग वेज में देखेंगे तो इसको देख के आपको कुछ याद आएगा, क्योंकि इट लुक्स लाइक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। क्योंकि हमने इससे पहले जब ट्रायंगल पैटर्न को डिस्कस किया था दोस्तों, जिन्होंने नहीं देखे उसको आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो इसमें 3 टाइप का ट्रायंगल पैटर्न दिया हुआ था। तो ट्रायंगल पैटर्न के अंदर जो डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न था वो देखने में कुछ इस तरह होता है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा कि ये पूरा के पूरा सेम नहीं है, देखने में सेम लग सकता है, लेकिन मैं आपको इसका जो डिफरेंस है वो मैं बता देता हूँ। देयर आर डिफरेंसेस, क्योंकि जो डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनता था उसका क्या होता था, मान लीजिए प्राइस इस तरह मूव कर रहा है तो ये इस तरह नीचे का जो सपोर्ट होता था ना वो होता था हॉरिजॉन्टल। ये पहला डिफरेंस है, ये होता था हॉरिजॉन्टल, मतलब बराबर होता था। लेकिन आप इसको देखिए ना, ये थोड़ी नीचे की तरफ जा रहा है, ये बराबर हॉरिजॉन्टल नहीं है। और ऊपर का लाइन अगर देखेंगे तो ये था नीचे की तरफ स्लोप, हालांकि इसमें भी नीचे की तरफ स्लोप है, कोई बात नहीं, लेकिन एक तो डिफरेंस है कि ये हॉरिजॉन्टल होता था नीचे, ये हॉरिजॉन्टल नहीं है। दूसरा चीज, ये जो ट्रायंगल पैटर्न बनता था ना, इसका जो टाइम ड्यूरेशन बहुत लंबा हो सकता है, मतलब फ्यू वीक्स से लेके फ्यू मंथ्स तक हो सकता है। और ये चीज आपको जो दिख रहा है ये फ्यू वीक्स, मान लीजिए 5 to 6 वीक्स इस रेंज में होगा, मैक्स टू मैक्स 8 वीक्स। ठीक है दोस्तों, ये बुक पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये ट्रायंगल पैटर्न काफी लंबा टाइम, महीने से साल तक हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म पैटर्न है। तो इसमें एक टाइम का डिफरेंस हो गया, एक स्ट्रक्चर का डिफरेंस हो गया। और क्या डिफरेंस है दोस्तों, और डिफरेंस ये है कि ये जो डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न मोस्टली, मैंने क्या कहा, मोस्टली डाउन ट्रेंड को सिग्निफाई करते हैं, मतलब वीकनेस शो करते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो हमें फॉलिंग वेज आपको दिख रहा है ना, जो राइजिंग मार्केट में जो फॉलिंग वेज दिख रहा है, ये कोई वीकनेस में शो नहीं करते, ये मार्केट का स्ट्रेंथ शो करते। अब आप कहेंगे अगर ये स्ट्रेंथ ही है तो ये डाउन स्विंग क्यों दिखा रहा है, डाउनवर्ड मोमेंटम क्यों दिखा रहा है। देखिए दोस्तों, ये स्टॉक जब इस तरह फास्ट मूवमेंट होता है तब इस तरह पैटर्न बनता है, क्योंकि ये फास्ट मूवमेंट जब मैं कह रहा हूँ, ये मान ली बहुत शॉर्ट टाइम में 100% एक कोई स्टॉक मूव कर गया, 200% मूव कर गया, 300% मूव कर गया। अभी देखिए जब इस तरह मूव करेगा तो ये काफी एक्साइटेड स्टेट में होता है, हर ट्रेडर एक्साइटेड स्टेट में होता है। तो एक स्टॉक को कूल ऑफ पीरियड भी कहते हैं, जो कूलिंग पीरियड आप कह लीजिए, क्योंकि ऐसा है कि कोई भी चीज गर्म होता है तो उसको ठंड होने में टाइम लगता है। तो एक स्टॉक जब बहुत फास्ट शॉर्ट टाइम में बहुत ज्यादा मूव कर जाता है तो उसको कुछ टाइम चाहिए कूल डाउन होने के लिए। तो ये कूलिंग पीरियड होता है जहां पे स्टॉक धीरे 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 नीचे की तरफ आता है। लेकिन देखिए अगर ये ऐसा ही स्टॉक वीक होता तो जिस मोमेंटम से ऊपर गया था उसी मोमेंटम में वो गिर सकता था, लेकिन वो नहीं गिरा,
वो जब ऊपर गया था धीरे बहुत फास्ट मूव किया था, जब वो नीचे आ रहा है बहुत धीरे 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 आ रहा है। दूसरा चीज इसके ऊपर जब हम वॉल्यूम एनालिसिस को देखेंगे तो उसमें आपको और ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि इसमें वॉल्यूम का स्ट्रक्चर में भी आपको डिफरेंस दिखेगा। तो बेसिकली लो वॉल्यूम में सेलिंग आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो कूलिंग पीरियड है ना, ये कुछ वीक के बाद ये बेसिकली दोबारा रैली करने के लिए ये तैयारी कर रहा है, इसलिए इस तरह पैटर्न बनता है। यही होता है साइकोलॉजी, क्योंकि शॉर्ट टाइम में बहुत ज्यादा मूव कर गए तो इसको थोड़ी तो कूल डाउन होना बनता है, क्योंकि आप अगर बहुत फास्ट रनिंग करेंगे तो आप थकेंगे भी जल्दी। तो स्टॉक भी जितना जल्दी भागेगा ऊपर वो थकेंगे ही उतना ही जल्दी, तो उसको थोड़ी रेस्ट चाहिए। तो ये कूल डाउन मतलब वो रेस्ट ले रहा है, मतलब नेक्स्ट मोमेंटम के लिए वो प्रिपरेशन ले रहा है, तो इसलिए इस तरह बनता है। तो बेसिकली जब इस तरह होगा तो क्या होता है, ये स्टॉक इस तरह होने के बाद कब आप एंटर करेंगे। अगर मान लीजिए फॉलिंग वेज पैटर्न, मैंने बोल दिया कि एक बुलिश पैटर्न, अब बुलिश पैटर्न में आपको एंटर करना है। एंटर करने के लिए कुछ तरीके होता है, हर जगह कहीं पे भी आप बाय कर लेंगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो बेसिकली इसमें देखिए, जब ये स्टॉक नीचे गिर रहा था, हर टॉप को देखिए, पिछला टॉप से ये नीचे बन रहा है, पिछला टॉप से ए भी नीचे बना, पिछला टॉप से ए भी नीचे बना। जब तक वेज पैटर्न, ध्यान में रखिएगा, जब तक वेज पैटर्न कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो धीरे 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 नीचे आएगा, यानी कि लोअर हाई स्ट्रक्चर बनाएगा, जैसे कि डाउ थ्योरी में जो डाउन ट्रेंड शोकास्ट करते हैं इस तरह बनाया। इसके बाद दूसरा देख लीजिए, यहाँ पे जो लो देखिए और नेक्स्ट लो को देखिए, ये लो नंबर 1, लो नंबर 2, तो मतलब 2 क्या है, नीचे है, एक से नीचे हुआ, मतलब लोअर लो। इसके बाद नेक्स्ट लो, अगेन लोअर लो, मतलब लोअर लो स्ट्रक्चर बनेगा जब तक वेज पैटर्न कंटिन्यू होगा, यानी कि कंप्लीट नहीं होगा, इनकम्प्लीट रहेगा। तो इसलिए आप जब भी इस तरह वेज पैटर्न में ट्रेड करने के लिए तैयारी लेंगे तब आप ध्यान में रखिए, जब तक वो लोअर हाई लोअर लो स्ट्रक्चर बन रहा है तब तक आप एंट्री मत कीजिए, क्योंकि वो और भी थोड़ी बहुत नीचे की तरफ जा सकता है। इसके बाद कब आप एंटर करेंगे, पहली बार आप यहाँ का पैटर्न को आप देखिए, इसको क्या लग रहा है, ये डब्ल्यू पैटर्न। दोस्तों मैंने डब्ल्यू पैटर्न के ऊपर वीडियो बनाया, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, यहाँ पे आई बटन में आपको दिख रहा है, आप उसको देख लीजिए, काफी अच्छा पैटर्न है, उसको लेके आप ट्रेड कर सकते हो। तो डब्ल्यू पैटर्न के आप अच्छी तरह समझ लीजिए और उसके बाद देखिए यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना। तो डब्ल्यू पैटर्न एक बुलिश पैटर्न होता है, उसका पीछे क्या कारण है, क्या लॉजिक है, वो मैंने वो वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका, तो आप वहां से देख लीजिए। तो बेसिकली डब्ल्यू पैटर्न जब बनता है तब आप ये लास्ट 2 जो लो है उस पे आप ध्यान दीजिए। जो लास्ट 2 लो है वो एक दूसरे को ब्रेक नहीं किया, मतलब सिमिलर लेवल में, लगभग वो सिमिलर लेवल में क्रिएट हुआ, यानी कि लोअर लो बनना बंद हो गया, लोअर लो और नहीं बन रहा है, यानी कि मतलब डाउन ट्रेंड थोड़ी स्टॉप हो रहा है, मतलब हॉल्ट हो रहा है। इसका मतलब आपको एक सिग्नल दे रहा है कि यहाँ पे ये फॉलिंग वेज पैटर्न आपका कंप्लीट होने वाला है। ये तो एक कंफर्मेशन आपको मिल गया। उसके बाद आप अगर आप और ध्यान देंगे, कभी भी प्राइस पिछला लो को ब्रेक नहीं किया था, कभी भी ब्रेक नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जब मूवमेंट किया तो प्राइस पिछला जो हाई, सॉरी मैंने उल्टा बोला, पिछला जो हाई को ब्रेक नहीं किया था, तो यहाँ पे पिछला हाई को प्राइस ब्रेक कर दिया। अभी जो पिछला हाई को ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के लिए बाइंग मोमेंटम चाहिए। अब बाइंग मोमेंटम कौन दे सकते हैं, बायर दे सकते हैं। किस टाइप का बायर दे सकते हैं, बड़ा प्लेयर, मतलब स्मार्ट मानी दे सकता है, यानी कि इस स्टॉक में जो स्मार्ट मानी इसको मूव कराया था दोबारा इसमें आने लगा। तो इस तरह जब होगा तब आप एंट्री लीजिए, आइदर ये ब्रेक में लीजिए या कॉन्फर्मेशन ले लीजिए या डबल बॉटम भी आप इसको बोल सकते हो, डब्ल्यू पैटर्न भी बोल सकते हो। जैसे कि मैंने डब्ल्यू पैटर्न डिस्कस किया उसी तरह डबल बॉटम भी डिस्कस किया, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसको देख लीजिए। तो ये नहीं हुए आपको एंट्री पता चल गया, जब आप यहाँ पे एंट्री लेंगे तो आपका स्टॉप लॉस काफी क्लोज होना चाहिए, आइदर ए लो या ए लो, पिछला कोई भी दोनों लो में जो लोएस्ट पॉइंट है, देखिए ये ध्यान में रखिएगा, लोएस्ट पॉइंट है उस पर रखिए। अदरवाइज कैंडल वॉल्यूम देख के भी उसमें एसएल लगाया जा सकता है, लेकिन उस बारे में अगर आपको नॉलेज है तो आप कर सकते हो, यहाँ पे मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। तो बेसिकली इसके बाद मोस्ट ऑफ द टाइम ये प्राइस ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है। देखिए मैंने क्या बोला, मोस्ट ऑफ द टाइम,
अगर आज आप मेरा ये वीडियो देख के कल इस तरह कहीं पे ट्रेड ले लिए और उसके बाद आपका एसएल हिट हो गया तो मुझे गाली मत दीजिए, क्योंकि किसी भी ट्रेडिंग सेटअप कभी भी 100% एक्यूरेट नहीं होता है। अगर कोई आपको बोल रहा है कि 100% उनका ट्रेडिंग सेटअप एक्यूरेट है, काम करेगा, तो आप जान लीजिए कि वो झूठ बोल रहा है। ये इम्पॉसिबल है, मार्केट में ये नियम है ही नहीं कि 100% एक्यूरेट होगा। तो इसलिए इसमें एसएल रख के काम कीजिए और एसएल हिट करने के लिए पूरा चांसेस है। इसका सक्सेस रेट 50 to 60% होगा, ये भी आप ध्यान में रखिए। ठीक है, मार्केट जब बुलिश ट्रेंड में होगा, मार्केट का ट्रेंड मतलब मार्केट का डिफरेंट फेज लेके 4 फेजेज ऑफ मार्केट के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, उसको देख लीजिए। मार्केट का 4 अलग अलग फेज होता है। मार्केट जब अपवर्ड फेज में होगा तो इसका जो सक्सेस रेट ये थोड़ी बढ़ के 70% हो जाएगा। मार्केट जब डाउन ट्रेंड होगा इसका सक्सेस रेट 50 to 40% के आसपास रहेगा। ठीक है दोस्तों, आपको ये देख के लग सकता है कि ये बहुत बढ़िया सेटअप नहीं है, लेकिन आप ये भी अगर ठीक से राइट नॉलेज के साथ कर सकते हो ना, इसमें भी आपका काफी पैसा बन सकता है। तो एनीवे, करना ना करना आपकी बात है, लेकिन जान के रखिए, सीख के रखिए कि क्या हो रहा है मार्केट में। एक सेटअप जानना मतलब ट्रेड करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो बेसिकली इसलिए इसका रिस्क रिवॉर्ड भी मैंने आपको बता दिया कि किस तरह होगा। हो सकता है तो आगे किसी वीडियो में मैं किसी चार्ट में आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरह बनता है। तो ओवरऑल डिस्कशन के बाद हमें क्या समझ में आया कि ये फॉलिंग वेज पैटर्न जो बन रहा है, ये भलाई डाउन ट्रेंड शो कर रहा है। भलाई डाउ थ्योरी के हिसाब से शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड है, लेकिन मेजर जो ट्रेंड है ये अप है, इसलिए इट शोज स्ट्रेंथ। एक्चुअली इट शोज स्ट्रेंथ बिकॉज दिस इज कूलिंग पीरियड है ना, स्टॉक कूल डाउन हो रहा है, रेस्ट ले रहा है। ठीक है, काफी फास्ट मोमेंटम के बाद तो ये स्ट्रेंथ शो कर रहा है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम वॉल्यूम के ऊपर पढ़ेंगे और बाकी जो डाउन ट्रेंड मार्केट में क्या क्या होता है वो भी पढ़ेंगे। सो वो पढ़ेंगे हम कमिंग वीडियो में। एक तो वॉल्यूम के ऊपर पढ़ेंगे कि वॉल्यूम अगर ऐड कर देंगे इसमें तो किस तरह वॉल्यूम एक्शन यहाँ पे होना चाहिए, किस तरह आप वॉल्यूम के साथ उसको ऐड करके डिसीजन लेंगे, वो हो गया। दूसरा चीज, ये जो अभी हम लोग अप ट्रेंड मार्केट में 2 टाइप का पैटर्न डिस्कस कर लिया। अभी हमारा रहा डाउन ट्रेंड मार्केट में 2 टाइप, मतलब राइजिंग वेज एंड फॉलिंग वेज, वो भी हम कमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कीजिए। कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए। हमारा सोशल मीडिया का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसमें आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।